जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पन्नत द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने जान रखा कि बीपीएससी अकादमी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो उसमें करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। 30 के आसपास को करंट अफेयर, 25 से 30 को करंट अफेयर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बीपीएससी आपका सीएससी के लिए, अकादमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बीपीएससी आप टीचर का दे रहे होंगे, बीपीएससी एडीओ का दे रहे होंगे, या बीपीएससी एसओ का दे रहे होंगे, किसी प्रकार के आप एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 दे रहे हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, किसी प्रकार का भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जितना भी एग्जाम है सभी जगह ये काम करने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज हम जिसमें कि विशेष रूप से बिहार के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। विशेष रूप से बिहार के बारे में देखने वाले हैं, जो कि हर एक जिले से जो जो इम्पोर्टेंट है बिहार से, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है बिहार में, हर एक ज़िले में अलग अलग, जहाँ जिस चीज़ की स्थापना हुई है, कहीं किसी को टैग मिला है, तो कहीं पे जो भी मतलब योजनाएं चलाई गई है बिहार की, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। विशेष रूप से बिहार के जो जितने ज़िले हैं, ज़िलेवार जानकारी को हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं, ठीक है। किस जिला में क्या क्या हुआ है। तो चलिए, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी फटाफट कर लीजिए, ताकि तभी आपको वीडियो मिल सके, ठीक है। नहीं तो फिर जैसा कि आपको वीडियो नहीं मिल पाया होगा, जबकि हम लोग वीडियो कभी अपलोड कर चुके थे, कभी क्या किए हैं, अपलोड कर चुके हैं 2-3 दिन पहले ही, ठीक है। तो बस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसके कारण आपके पास वीडियो नहीं किया होगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत ही हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है चैनल, बहुत कुछ इस पर आने वाला है। टॉपिक बाई टॉपिक एमसीक्यू भी हम कराने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जिलेवार जानकारी, ठीक है, यानी कि हर एक जिला से जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। पहला हम लोग देखेंगे पश्चिमी चंपारण के बारे में, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में क्या क्या हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पश्चिमी चंपारण की बात की जाए तो यहाँ पे जो मरचा चूड़ा है, ठीक है, मरचा चूड़ा को जीआई टैग मिला है। किसको? तो मरचा चूड़ा को, याद रखिएगा, मरचा चूड़ा को जीआई टैग मिला है। कहाँ का? तो पश्चिमी चंपारण का, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अतिथि परिषद की स्थापना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ है यहाँ पे, और अतिथि परिषद की स्थापना भी हुई है। कहाँ हुई है? तो पश्चिमी चंपारण में हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अब समस्तीपुर के बारे में देखते हैं। समस्तीपुर में क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समस्तीपुर की बात किया जाए, समस्तीपुर में तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बना है, ठीक है। याद रखिएगा, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया, वो आपका समस्तीपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए, गुड़ उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी को भी मंजूरी दिया गया है। कहाँ? समस्तीपुर में। जो गुड़ होता है, जो मीठा जिसको बोलते हैं, कोई कोई मीठा बोलते हैं, कोई कोई गुड़ बोलते हैं, तो उसके उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी मिला है। कहाँ? तो समस्तीपुर में, ठीक है। चलो, उसी प्रकार से बेगूसराय की बात किया जाए तो बेगूसराय की बात करें तो सभी पंचायतों को वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान किया गया है। यानी कि जो बेगूसराय, उसमें सभी पंचायत, जितनी भी पंचायत है, सभी में क्या किया गया है? वाईफाई कनेक्टिविटी को प्रदान किया गया है। कहाँ? तो बेगूसराय में। बरौनी थर्मल पावर प्लांट की बात किया जाए तो यह स्टेज 220 MV को बंद किया गया है, ठीक है। यानी कि जो बरौनी थर्मल प्लांट है, उसको स्टेज को आपको बंद कर दिया गया, ठीक है। क्या क्या बंद किया गया? 220 MV को, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है? तो अपराधियों की निगरानी के लिए NAFIS प्रणाली का उपयोग रेल पुलिस ने शुरू किया है, ठीक है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि अपराधियों की निगरानी के लिए NAFIS रेल पुलिस जो शुरू किया वो किस जिला से संबंधित है? तो ये आपको मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया। अटल कला भवन का भी उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अटल कला भवन का भी उद्घाटन आपका मुजफ्फरपुर में ही हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग मुजफ्फरपुर को देख चुके हैं। अब हम लोग वैशाली को देखेंगे, वैशाली में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैशाली की बात किया जाए, वैशाली की, तो वैशाली में आपका वीर गाथा 4.0 के स्कूल स्तर पर पहले स्थान पर रहा, ठीक है। यानी जो वीर गाथा 4.0 के स्कूल जो है, उसके स्तर पे बात किया जाए तो ये पहले स्थान पे कौन रहा? वीर गाथा 4. के स्कूल के स्तर पे पहले स्थान पर रहा वैशाली जिला में, ठीक है। यह देखिएगा। उसके बाद बात किया जाए, वीरता पुरस्कार विजेता जीवन गाथाओं की रचनात्मक माध्यम से सीखने और प्रेषित करने की पहल थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, वीरता ही जो था, ये सब क्या था? पुरस्कार विजेताओं के जीवन गाथाओं के रचनात्मक माध्यम से सीखने का प्रसारित एक कब पहल थी, जो कि शुरू किया गया था। उसमें आपकी बात किया जाए तो वैशाली प्रथम स्थान पे रहा था, ठीक है। उसके बाद सारण की बात किया जाए तो सारण में BNS भारतीय न्याय संहिता की बात किया जाए, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत देश की पहली सजा सुनाई गई, ठीक है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BNS के तहत देश की पहली सजा कहाँ सुनाई गई? तो आपको सारण जिले में सुनाई गई, याद रखिएगा। कालाघाट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन हुआ है। कहाँ? तो सारण हुआ, ठीक है। कालाघाट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो सारण जिले में आपके किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकदम फिक्स है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा, आप बिल्कुल शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने को वाला है, ठीक है, एग्जाम में। फिर उसके बाद बात करें जो गोपालगंज बीपीसीएल की बात किया जाए तो बीपीसीएल जो एलपीजी वॉल्टिंग प्लांट की स्थापना भी कहाँ किया गया, तो गोपालगंज में क्या किया गया, बीपीसीएल को यानी कि आपका क्या गया, स्थापना किया गया। एलपीजी वॉल्टिंग प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया, तो गोपालगंज में किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग गया के बारे में बात करते हैं। तो गया में बात किया जाए तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन की बात किया जाए तो ये आपका गया में किया गया, और गया का नाम ही गया जी रख दिया गया, ठीक है। गया का नाम भी परिवर्तन हो चुका है, गया का नाम क्या हो गया, गया जी, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए पहला और सीमेंट स्टेशन, ठीक है, पहला और सीमेंट स्टेशन स्थापित की बात किया जाए तो ये कहाँ हुआ है, तो गया में हुआ है, ठीक है। पहला गौर सीमेंट स्टेशन के स्थापित की बात किया जाए तो स्थापित कहाँ हुआ है, गया में हुआ है। उसके बाद औरंगाबाद की बात किया जाए तो औरंगाबाद क्या हुआ, तो नवीनगर थर्मल प्लांट को फेज 2 की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। यानी कि जो नवीनगर थर्मल प्लांट है उसको फेज 2 की आधारशिला वहाँ पे रखा गया है, कहाँ, औरंगाबाद में। रोहतास की बात किया जाए तो करमचट डैम का इको टूरिज्म सेंटर की स्थापना किया गया, ठीक है। जो करमचट डैम है उस पर इको टूरिज्म सेंटर की स्थापना किया गया है, तो कहाँ ये किया गया, तो ये आपका रोहतास में किया गया है, ठीक है। उसके बाद कैमूर की बात किया जाए तो कैमूर में आपका 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट दुर्गावती डैम पर शुरू किया गया, ठीक है। यानी कि कैमूर में 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट दुर्गावती डैम पर शुरू किया गया, ठीक है। कहाँ, दुर्गावती डैम पे, कहाँ में, तो कैमूर में। 1000 मेगावाट हाथीगढ़ दुर्गावती फंड स्टोरेज प्रोजेक्ट कैमूर जिला में है, ठीक है। यानी कि जो बात किया जाए तो सोलर प्रोजेक्ट पूछा सकता है कि 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, तो कैमूर में किस डैम पे शुरू किया है, तो दुर्गावती डैम पे, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए लखीसराय की, तो लखीसराय की बात किया जाए तो 185 मेगावाट सोलर प्लांट पावर प्लांट लगा है, ठीक है। 185 मेगावाट सोलर प्लांट पावर कहाँ लगा है, तो लखीसराय में आपका लगा है। उसके बाद बात किया जाए भागलपुर के, तो भागलपुर में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव रखा गया है। पहला जीआई टैग की सुविधा केंद्र भी यहाँ पे मिला है भागलपुर में। 24 मेगावाट थर्मल प्लांट की पीरपैंती भी है। पीरपैंती में रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन के रूप में चयन किया गया है, ठीक है। और पीरपैंती यहाँ भागलपुर का एक जगह है पीरपैंती में, ठीक है। पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भी यहीं पे खोला गया है आपका भागलपुर में ही। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ खोला गया है, तो भागलपुर में। ये इंपॉर्टेंट सारे हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बिहार में कहाँ, किस जिले में खोला गया है, तो भागलपुर में खोला गया है, ठीक है। पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खोला गया है, तो भागलपुर में खोला गया है, ठीक है। पीरपैंती रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन के रूप में चयन भी किया गया है, ये कहाँ है, तो भागलपुर में। 24 मेगावाट थर्मल प्लांट पीरपैंती में है, ठीक है। कहाँ है, तो ये भागलपुर में। पहला जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ मिला है, तो भागलपुर में। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। विक्रमशिला केंद्र पूछ दिया गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात किया जाए बांका की, तो बांका में 50 मेगावाट क्षमता वाला सोलर प्लांट लगाया गया, ठीक है। बांका में कितना, 50 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। उसके बाद सुपौल की बात किया जाए तो बीरपुर में भौतिक मॉडलिंग अनुसंधान स्टेशन की स्थापना किया गया, ठीक है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बीरपुर में भौतिक मॉडलिंग अनुसंधान स्टेशन की स्थापना किया गया, कहाँ, तो सुपौल में किया गया। अररिया की बात किया जाए, अररिया की, तो अररिया में बिहार विकास मिशन 2024 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया, ठीक है। जो बिहार विकास मिशन 2024 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस जिला प्राप्त किया है, तो अररिया किया। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा कौन किया है, तो अररिया किया है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क स्थापित कहाँ किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार की जो पहला जैव विविधता पार्क है वो आपका अररिया में है, ठीक है। उसके बाद बात करें पूर्णिया की, तो पूर्णिया में बिहार का तीसरा खादी मॉल हाल ही में उद्घाटन किया गया है, कहाँ, तो पूर्णिया में, ठीक है। भोजपुर की बात करें तो बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन बनाया गया, ठीक है। रिवर फ्रंट स्टेशन कहाँ बनाया गया, तो आपका भोजपुर में बनाया गया है। चलिए पटना की बात किया जाए तो पटना में हम लोग देखते हैं, पटना की बात किया जाए तो बीटा पटना में ग्रीनफील्ड आईओसी टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। डाक विभाग का पहला केंद्रीकृत वितरण केंद्र भी शुरू किया गया है, कहाँ, तो पटना में। पटना नगर निगम व्हाट्सएप के जरिए संपत्ति कर भुगतान की सुविधा देने वाला देश का पहला निगम बन गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि व्हाट्सएप के जरिए संपत्ति का भुगतान की सुविधा देने वाले पहला नगर निगम कौन सा बना है, तो पटना नगर निगम बना है, देश का पहला नगर निगम है, ठीक है। 2 मेगावाट सोलर कैनाल बैंक प्रोजेक्ट क्या है, तो 2 मेगावाट जो सोलर कैनाल बैंक प्रोजेक्ट है ये आपका पटना में ही शुरू हुआ गया, ठीक है, शुरू किया गया। फुलवारी शरीफ में महावीर बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना किया गया, यानी कि जो फुलवारी शरीफ है वहाँ पे महावीर बाल कैंसर की बात पूछा जाए कि महावीर बाल कैंसर के अस्पताल की स्थापना कहाँ किया गया है, बिहार में, तो ये पटना आपका फुलवारी शरीफ में किया गया है। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक भी आपका पटना में ही खोला गया है। जो बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है, तो पटना में खोला गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नवादा की बात कर लेते हैं। नवादा की,
तो नवादा में बात करें तो खुदाई के दौरान गज लक्ष्मी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई कहाँ से, तो नवादा से। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुदाई के दौरान गज लक्ष्मी की प्रतिमा कहाँ, किस जिला से प्राप्त हुआ है, तो नवादा से हुआ है। ठीक है। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक पर आधारित है। ठीक है। ये जो पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ये भी आपका नवादा में हुआ है। 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट फुलवाड़िया डैम रजौली नवादा में आपका हुआ है। सीमेंट निर्माण कारखाना भी आपका नवादा में ही खोला गया है। ककोला जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। पूछता है कि ककोला जलप्रपात कहाँ है, तो आपका नवादा में ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए सारे जिले के, जो भी जिले में हुए थे इंपॉर्टेंट जो आपका था जिस जिला में, उस जिला को हम लोग देख लिए, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पूरे यदि अच्छे से सेशन को देख लिए होंगे तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यदि आपने उस चैनल पे एक और इस पे वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि आपका पूरा रैपिड फायर रिवीजन है, जिसमें कि आपका जितनी सारी योजनाएं हैं, जितनी सारी समितियां, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो भी आपका, यदि दोनों वीडियो आप देख लेते हो तो आपका करंट अफेयर, अच्छा खासा करंट अफेयर कवर हो जाने वाला है इससे। ठीक है। तो जितना भी करंट अफेयर आपका है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है। इसको देख लीजिए, आपका एक बिहार से रिलेटेड हो गया, और वो आपका सारा कुछ जितना बिहार, ये सारा कुछ रिलेटेड जितना भी समितियां बनी है, वो सारा टोटल उसमें आपको कवर करा दिया गया। ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का स्क्रीन पे लास्ट में हम लोग इंड स्क्रीन पे लगा देंगे, आप जाके क्लिक कर लीजिएगा, या चैनल पर जाके आप देख लीजिएगा। 17वीं बीपीएससी मिशन लिखा हुआ होगा आपका रैपिड फायर सीजन। ठीक है। तो आपका जरूर देखिएगा, 2 घंटा 2.5 घंटा के आसपास का है, तो आप जरूर देख लीजिएगा उसको और इसको। उसके बाद आपका करंट अफेयर के लिए टेंशन फ्री हो जाएगा। ठीक है। इससे बाहर आपका करंट अफेयर नहीं आने वाला है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो इस पर मिला सके। ठीक है आपको। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।